हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, और आपको किस तरह से डील करनी चाहिए सारी सिचुएशंस। सो ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेट्स dive into the read and let's find out what's going on. Knight of Swords, Chariot, King of Cups. Wow. मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो है वो फाइट, आर्ग्यूमेंट और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर चीज़ें जो है ख़राब से ख़राब तर हो रही हैं। जो अच्छी चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई और काफ़ी हद तक आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। जो अच्छा अगर हम कहें कि एक हफ़्ते में अगर आपकी एक दिन बात होती थी तो वो भी ख़त्म हो गई है। अगर एक हफ़्ते में आप एक दफ़ा मिलते थे तो वो भी नहीं मिल रहे हो। अगर एक हफ़्ते में आप थोड़ी सी बात करते थे तो वो बातचीत भी ख़त्म हो गई है। अगर आप हफ़्ते में एक दफ़ा लड़ते थे तो अब आप 6 दिन लड़ रहे हो। सो उस तरह की सिचुएशन जो है वो वर्स होती चलती जा रही है। और जिस कनेक्शन में, जिसमें भी आप हो राइट नाउ, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक एग्रेशन जो है इस कनेक्शन को लेकर वो बढ़ रहा है। सिचुएशन जो है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल आपको लग रही है कि आपका एक ऐसा एटीट्यूड हो चुका है इस कनेक्शन को लेकर जो कि शायद आपको कभी भी काम डाउन नहीं रहने देता। चाहे आप फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको एक स्ट्रेस जो है वो रहेगा इस कनेक्शन का। मुझे लगता है कि वो काफ़ी टाइम से चल रहा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव आपको कर रहा है। सो मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या अच्छा होने वाला है वो दिख नहीं रहा, क्योंकि राइट नाउ यू आर टू ऑब्सेस्ड विद द थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग। लेकिन मिरेक्युलसली मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन में आप इसमें एक ऐसा शिफ्ट देखोगे जो कि शायद आप चाह भी नहीं रहे हो, क्योंकि इट्स बॉदरिंग यू सो मच राइट नाउ। जो कनेक्शन है आपका राइट नाउ आपके पर्सन के साथ, मुझे लगता है कि वो इतना टॉक्सिक हो चुका है कि यू जस्ट वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट। कहीं ना कहीं आपका मन करता है, आपका दिल करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब इस सिनेरियो को कट ऑफ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एक ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी जो इस कनेक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन की अगर हम वाइब के बारे में बात करें तो मतलब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आप डिज़ायर करते थे। कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी इफ़ वी लुक एट द वे यू लुक एट थिंग्स, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर है कि इट हैज़ टू बी बैलेंस, म्यूचुअल और इस तरह की चीज़। आपके पर्सन की अगर बात करें तो उसकी अपने अंदर की खोपड़ी ही सही नहीं है इस सिचुएशन को लेकर, जहाँ पर एक उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट ही ख़त्म नहीं हो रहा कि क्या क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। सो देयर इज़ अ लॉट आपका पर्सन जो अपने अंदर रखा हुआ है इस कनेक्शन को लेकर। उसकी क्लैरिटी, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसको नहीं पता। अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखो सही से, इट्स मोर लाइक कि यू आर सो हैप्पी और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए कनेक्शन से, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, ये जो आपको शेल नज़र आ रहा है यहाँ पे, इट सीम्स लाइक उस शेल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, यू हैव नो आइडिया। सो इट सीम्स लाइक दिस शेल बिलोंग्स टू योर पर्सन, और उसकी एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है अबाउट दिस कनेक्शन, वो काफ़ी हद तक कनेक्शन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो मुझे लगता है कि आपके एंड से यू आर नाउ गेटिंग अनॉयड विद दैट। आपके पर्सन के एंड से उसको एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उसका चल रहा है। मुझे लगता है कि सम हाउ अगर हम आपकी कनेक्शन, आपके एंड से चीज़ों की बात करें, तो मुझे लगता है कि यू आर टैपिंग इनटू द पावर ऑफ द मैजिशियन नाउ। और आपकी पर्सन की अगर हम बात करें इस कनेक्शन को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसकी रातों की नींदें डेफिनेटली उड़ी हुई हैं या उड़ने वाली हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सम हाउ यू आर गोइंग टू चूज़ द बेस्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपको ये स्ट्रेस और नहीं चाहिए। यू आर गोइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट, और आप चूज़ करोगे कि आप इस तरह के सिनेरियो में ना ही पड़ो जहाँ पे आपको आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सको। चाहे अच्छा मौसम है, अच्छा टाइम है, अच्छे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बट स्टिल यू आर फीलिंग डाउन एंड लो। वो चीज़ें अब आपको इरिटेट करना शुरू हो चुकी हैं। यू डोंट वांट टू फील दैट वे। आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। राइट नाउ इस इंसान की वजह से, इस करंट सिचुएशन की वजह से वो नहीं हो पा रहा। सो मुझे लग रहा है कि कनेक्शन की वाइब जो है वो काफ़ी हद तक अजीब सी हो चुकी है, और आप डिज़ायर करते हो, स्टिल विश करते हो कि चीज़ें अच्छी हो जाए, बट एट द सेम टाइम
एक वो एनर्जी है जहाँ पे यू क्राई, यू प्रे, यू अफर्म, बट देन यू फील लाइक कि आई डोंट नीड टू डू दैट। कभी कभी आप रोते भी होगे, कभी कभी आप विश भी करते होगे, कभी कभी आप डिज़ायर भी करते होगे, लेकिन देन व्हेन यू डोंट सी थिंग्स और आपको लगता है कि कनेक्शन जो है वो स्टक का स्टक है, स्टैगनेंट का स्टैगनेंट है, तो यू फील लाइक कि इनफ हो गया। उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। टेम्परेंस, मुझे लगता है कि आपका पर्सन हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहता है, बट ओके, हाँ, अब मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन ऐसी सिचुएशन में है जो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको आपसे प्यार कैसे हो सकता है, या आपके लिए उसके दिल में फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं। हो सकता है कि वो इसीलिए थोड़ा अपसेट हो रहा है आजकल, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन सीम्स लाइक कि आपका पर्सन आपके साथ एक हार्मोनियस कनेक्शन देख पा रहा है, जो कि शायद राइट ना आप नहीं देख पा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको एक अजीब सी फील दे रही है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल, जहाँ पे वो अपने शायद अपने इमोशंस जो आपको लेकर है उसको फेस कर रहा है, जो कि शायद उससे भागता हो पहले। सो उस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है, इस कनेक्शन के अंदर आने वाले टाइम में क्या एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। लेट्स फाइंड आउट। थ्री ऑफ कप्स, वाव। आपके पर्सन का के एंड से एक मुझे लगता है कि वो चीज़ आने वाली है जो कि कभी नहीं आई। एक कन्फेशन, एक वो मोमेंट जहाँ पे दिस पर्सन इज गोइंग टू सी एंड लुक विद इन टू फाइंड आउट कि वो आपको लेकर क्या फील करता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी हद तक दिख रहा है। एक हार्मोनियस कनेक्शन वो आपके साथ डिज़ायर करता है, जो कि शायद उसने कभी फेस नहीं किया, अपने ट्रू इमोशंस को आपको लेकर हमेशा हाइड किया, अपने अपने इनर डीमंस को फाइट करता रहा और आपसे शेयर नहीं किया कुछ भी। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ फाइनली अब वो रिवील करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन हेल्प की साथ आपका पर्सन आपको लेकर जो है वो कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, तो उसकी तरफ से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन जो है आता दिखेगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक आप मुझे लग रहा है कि आप ऐसे एटीट्यूड में रहोगे आने वाले कुछ टाइम में, जहाँ पे आप इंतज़ार करोगे फॉर गुड थिंग टू हैपन, लेकिन एट द सेम टाइम आप उस चीज़ में इतना इंडल्ज नहीं करोगे जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल जाओ, जैसे अभी की करंट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाना शुरू करोगे, जहाँ पे आप अपने साथ अपना अपना टाइम अपने आप को दोगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, एज कम्पेयर टू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी थिंकिंग एंड गेटिंग अग्रेसिव इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। सो मुझे लगता है कि वो चेंज मुझे दिख रहा है आप दोनों के लिए। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इस पूरे सिनेरियो में। ओके, two cards, expansion and gossip. Try to avoid gossiping, try to keep yourself positive. उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको उसको स्पाई नहीं करना, आपको अपने आप को इन सारी नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव प्रोसेस से दूर रखना है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस भी करते हो। यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दैट। कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में हो सकता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ जाता हो। सो अगैन, जितना आप अपनी लव लाइफ को अपने तक रखोगे, जितना आप अपनी डिसीजंस को अपने तक रखोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सो ट्राई करो कि अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, उसके डिसीजंस को अपने तक रखो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नोबडी नीड्स टू नो कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वर्क ऑन द एक्सपेंशन। मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ टाइम जहाँ पे आप अपने आप को ग्रो करोगे एज एन इंडिविजुअल, जिससे आपकी लाइफ में ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदलेंगी, और देन यू विल बी एबल टू हैव द मिरेकल दैट यू सीक इन योर लव लाइफ। एक और कार्ड मैं लूँगी जस्ट टू लेट यू नो कि इस इंसान का इंतज़ार करना या इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर जो आप डिज़ायर करते हो, क्या वो आपके हक में बेहतर है, क्या वो आपके लिए अच्छा है, हाँ या ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये इंसान अपने रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को ओन करे और एम्ब्रेस करे और मेच्योरली चीज़ों को लेकर डील करे, तो द आंसर इज़ अ डेफिनेट येस। लेकिन ये इस कंडीशन में जहाँ पे ये पर्सन इज नो मोर इन दैट सिचुएशन जहाँ पे ये इंडिसाइसिव है। इट्स मोर लाइक ये रेडी है टू गिव इन टू द कनेक्शन। सो इफ एंड व्हेन दैट पर्सन इज लाइक हैज़ बिकम द एम्परर और द एम्प्रेस, तब सिर्फ इस कनेक्शन में आपको वो रिजल्ट मिल सकता है जो आप चाहते हो। अगैन, उसमें मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको इस कनेक्शन को
छोड़ देना चाहिए, साइड पे कर देना चाहिए. फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड व्हेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकम स्टैग्नेंट, स्टिल, एट पीस, तब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मूव करती हैं. जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपकी लाइफ में एक वो एक एक रेस्टलेसनेस रहेगी. सो कोशिश करो कि काम योर सेल्फ आप, लेट द डिवाइन हेल्प यू, सीक गाइडेंस, और मेडिटेट करो और अफर्म करो कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव अपने लिए, नॉट कनेक्शन के लिए, नॉट पर्सन के लिए, अपने लिए. व्हेन यू डू दैट, तो लव ऑटोमेटिकली, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली, अबंडेंस ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी. सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. Till I do the next reading for you guys, take care, bye.